अस्सलाम वालेकुम। नानी दादी की सुनाई गई बच्चों की पुरानी कहानियाँ देखने के लिए मेरे चैनल को कर दें सब्सक्राइब और साथ ही के बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आपको मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो वक्त पर मिल सके। जज़ाकल्लाह। एक दफ़ा का ज़िक्र है, दूर दराज एक जंगल में एक छोटी सी झोंपड़ी में एक लकड़हारा और उसकी बीवी रहा करते थे। दिन चढ़ते ही लकड़हारा लकड़ियाँ इकट्ठी करने के लिए निकल जाता और शाम होते ही वो घर वापस लौटता। इसकी बीवी सारा दिन घर में अकेली उदास रहती और वो यही सोचती कि काश हमारी भी कोई औलाद होती जिसके साथ मैं अपना अच्छा वक्त गुजार सकती। अपनी बीवी को उदास और परेशान देखकर लकड़हारे को एक तरकीब सूझी। लकड़हारे ने अपनी महारत का इस्तेमाल करते हुए लकड़ी के एक टुकड़े से शाहकार बनाना शुरू किया। यहाँ तक कि इसको काम करते करते हफ्ते गुजर गए। आखिरकार वो दिन आ गया जब इसने लकड़ी से एक लड़का तैयार किया। लकड़हारे के हाथों से तैयार किया गया ये लकड़ी का बच्चा बिल्कुल इंसानों की तरह दिखाई देता था। लकड़हारे ने जब अपनी बीवी को ये तोहफ़ा पेश किया तो इसकी बीवी की तो जैसे खुशी की इंतहा न थी। लकड़हारे की बीवी ने इस बच्चे को अपनी गोद में उठाया और इसे लोरी सुनाने लग गई। जैसे ही इस छोटे बच्चे ने इस लोरी को सुना तो साथ ही उसने अपनी आंखें झपकाईं। लकड़हारे की बीवी ने जब ये देखा तो वो हैरान हुई और हैरान होने के साथ साथ वो खुश भी हुई। उसने इस बच्चे को दोबारा से लोरी सुनाई और ये बच्चा ज़िंदा हो गया। ये दोनों मियाँ बीवी अपनी इस नई खुशी से बहुत खुश थे। ये दोनों मियाँ बीवी हसरत भरी निगाहों से अपने बच्चे की तरफ देखने लगे। लकड़हारे की बीवी कहने लगी, हमें अपने बच्चे का नाम साइम रखना चाहिए। और इस तरह साइम अपने माँ बाप का लाडला बेटा बन गया। जैसे जैसे साइम बड़ा होता गया वो अपने घर के करीबी दरिया में रंग बिरंगी मछलियों को पकड़ने में दिलचस्पी रखने लगा। हर रोज़ वो मछलियाँ पकड़ने की कोशिश में अपना सारा दिन वहीं गुजारता। अपने बेटे के शौक़ को देखते हुए साइम की माँ अपने बेटे की पसंद का खाना वहीं बनाकर ले जाया करती थी जहाँ वो मछलियाँ पकड़ता था। वो अपने बेटे को लोरी सुनाती और घर वापस आ जाती। साइम और उसकी माँ को इस बात का बिल्कुल भी इल्म नहीं था कि एक बहुत ही ख़तरनाक और खौफनाक चुड़ैल दरख्तों के पीछे छुपकर रोज़ाना उन दोनों की जासूसी करती है। और इसी दौरान इस जासूस चुड़ैल ने वो लोरी भी सीख ली जो साइम की माँ रोज़ाना इसे सुनाया करती थी। अब इस खौफनाक चुड़ैल ने साइम को पकड़ने और इसे कच्चा खाने के लिए एक मंसूबा बनाया। एक दिन जब साइम मछलियाँ पकड़ने के लिए इसी दरिया के करीब आया तो इस खौफनाक चुड़ैल ने साइम को अकेला देखकर मौके का फ़ायदा उठाया। ये ख़तरनाक चुड़ैल साइम की माँ बनकर उसके पास गई और उसकी माँ की आवाज़ में इसने वो दिलकश लोरी गाई जिसे सुनकर साइम इस चुड़ैल के शिकंजे में आ गया। साइम अचानक घबरा गया जब उसने अपनी माँ की जगह एक नहायत ही खौफनाक चुड़ैल को पाया। चुड़ैल ने फ़ौरन ही साइम को ज़बरदस्ती पकड़ा और वो अपने झाड़ू पर सवार होकर बादलों से गुज़रती हुई अपनी झोंपड़ी में आ गई। अपनी झोंपड़ी में पहुँचते ही चुड़ैल ने पानी उबलने के लिए रख दिया क्योंकि वो साइम को खाने की तैयारी कर रही थी। जैसे ही साइम ने ये देखा उसने इस चुड़ैल को इसी उबलते हुए पानी में धक्का दिया और वो फ़ौरन इस झोंपड़ी से बाहर निकला। झोंपड़ी से भागने के बाद साइम एक दरख्त पर चढ़ गया। जैसे ही चुड़ैल ने इसे दरख्त पर देखा तो वो आरी लेकर दरख्त को काटने लगी। लेकिन साइम बहुत होशियार लड़का था। वो एक दरख्त से दूसरे दरख्त पर होता हुआ वहाँ से भाग निकला। साइम फ़ौरन अपने घर पहुँचा और रोते हुए अपने वालिदैन के पास गया। इसके माँ बाप इसे देखकर खुशी के आंसू बहाने लगे। साइम ने अपने वालिदैन से वादा किया कि आइंदा वो मुताद रहेगा और कभी भी इनको शिकायत का मौका नहीं देगा। इसी तरह लकड़हारा और उसकी बीवी अपने बच्चे के साथ हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारने लगे।